अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो हलक़ है यानी थ्रॉट उसके पार्ट्स को कवर कर लिया था। हमने जो लिसान है यानी टंग उसके पार्ट्स को कवर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अल इस्नान यानी दांत और अल इदरास यानी हमारी दाढ़ें, यानी हम अपना पूरा जो माउथ है ना, जो जबड़ा है, उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो बिफ़ोर वी स्टार्ट आपको एक चीज़ याद रहनी चाहिए, वो ये है कि जो दांत है ना उसको हम अरबी में बोलते हैं इसन। क्या बोलते हैं? इसन। और ये है सिंगुलर में। अगर आप इसको प्लूरल में बोलना चाह रहे हैं तो इसन का जो प्लूरल है वो होता है इस्नान। क्या होता है? इस्नान। दांत को अरबी में क्या बोलते हैं? इस्नान। जैसे हम टंग को बोलते हैं अरबी में लिसान, गले को बोलते हैं हलक। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अल इस्नान आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, तो इंशाल्लाह हम आज ये कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको सीखने से पहले आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, वो है अपना जो माउथ का स्ट्रक्चर है उसको, अपना जो जबड़ा है उसको आपने अपने जहन में रखना है। और या फिर ऐसा कर लें कि शीशा अपने सामने रख लें आप, और आप उसमें जो है जो मैं पॉइंट आउट करती जाऊँ आप उसको देखते जाएँ शीशे में, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं उसका बाकायदा मुशाहिदा करते हैं तो वो चीज़ हमारे जहन में बैठ जाती है उसके कंपैरिजन में, जिसको हम लोग सिर्फ सुनते हैं और मुशाहिदा नहीं करते। तो मुशाहिदे से इंसान की जो इन्फॉर्मेशन है वो पक्की हो जाती है। तो आपने भी अपना मुशाहिदा करना है, अपना जो जबड़ा है उसका। तो सबसे पहले आपको नज़र आएंगे, या फिर सबसे पहले अगर हम बात करें वो आसान जो सामने वाली चीज़ें हैं ना, ये हमारे सामने वाले जो दांत हैं, हमने सबसे पहले उनको ही डिस्कस करना है। तो सामने जो हमारे जो दो दांत हैं ऊपर वाले, और सामने जो हमारे दो दांत हैं नीचे वाले, उनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं, ऊपर और नीचे वाले दांतों को असनाया। क्या बोलते हैं? असनाया। सिर्फ सनाया भी बोल सकते हैं, वो अरबी में उन्होंने इसलिए अस लिखा हुआ है। आप उसको सनाया भी बोलेंगे तो खैर है, क्योंकि हम लोग कौन सा को पूरी और प्योर अरबी बोल रहे हैं। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं उर्दू में, नॉर्मल में क्या कहते हैं उसको, लहने जली कह लें, अपनी जो हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो असनाया बोलते हैं सामने वालों को, और जो हमारे सामने वाले ऊपर वाले दांत हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सनाया उलिया। उलिया इस तरह से लिखते हैं। देखिए कि जो सामने वाले जो ऊपर वाले दो दांत हैं उनको हम लोग बोलते हैं सनाया उलिया, और जो हमारे सामने वाले नीचे वाले दो दांत हैं, यानी जो हमारे नीचे हैं, जहाँ हमारी ज़ुबान है ना, ज़ुबान के सामने जो दांत हैं नीचे वाले, वो क्या है? वो है सनाया सुफला। इसको अगर आपने उर्दू में लिखना हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या है? असनाया। ये अगर इनकी तादाद देखी जाए तो हमारे होते हैं दो ऊपर होते हैं, सामने वाले दो दांत, सामने वाले दो दांत कर लें ऊपर वाले, और सामने वाले नीचे वाले दो दांत कर लें, तो ये कितने हो गए? टोटल में 4 हो गए। यानी जो असनाया है, जो चारों मिलाकर कलेक्टिवली सनाया उलिया और सनाया सुफला को मिलाएं तो जो असनाया है टोटल में वो कितने हैं? 4 हैं। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, वो ये है कि हमारे मुंह में क्या है? हमारे मुंह में 12 दांत होते हैं और 20 दाढ़ें होती हैं, ठीक है। इनको मिलाएं तो ये 32 बनते हैं। और तजवीद जब हम सीखते हैं तो हम हर चीज़ को उसके असल नाम से पुकारते हैं, उसका जो हकीकी जो नाम होता है उससे हम लोग उस चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं। तो हमारे मुंह में एक्चुअल में कितने? 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं, जो कि पीछे की तरफ हैं, ठीक है। सारे के सारे दांत नहीं होते, वो हम लोग वैसे ही मजमूई तौर पर बोलते हैं कि 32 दांत हैं। अगर डेप्थ में जाएँ तो हमें पता चलेगा कि हमारे मुँह में 20 दाढ़ें ही हैं, 20 दाढ़ें ही हैं और 12 दांत हैं। सनाया हमारा हो गया, वो 4 मुकम्मल हो गए। अब हमने 12 दांत मुकम्मल भी करने, तो गिनती भी गिनते जाएं साथ साथ। 4 हो गए ना मुकम्मल। अब सनाया के बाद देखिए, सनाया के बाद आपको नज़र आ रहा है ये अरुबायात, ऊपर भी नज़र आ रहा है और नीचे भी नज़र आ रहा है। अरुबायात ये प्लूरल है। अगर आप इसका सिंगुलर देखें तो इसको सिंगुलर में हम लोग बोलते हैं रुबाई। क्या बोलते हैं? रुबाई।
और इसको प्लूरल में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल में हम लोग बोलेंगे इसको रुबाइयात, रुबाइयात। ठीक है। अगर इसकी तादाद आप देखें, तादाद इसकी भी वैसे ही है। तादाद यानी वैसे ही, मतलब दो ऊपर हैं, दो नीचे हैं, टोटल में कितने हैं? 4 हैं। 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल में कितने हैं? 4 हैं। तो अब हमारे 8 दांत कवर हो गए, 4 सनाया वाले और 4 रुबाई वाले, 8 दांत हमारे कवर हो गए हैं। 12 करने हैं, यानी 4 और हमें चाहिए। तो उसके लिए अगर हम आगे मूव करें ना, आपने अपने सामने वाले जो 2 दांत थे उनके साथ वाले 2 दांतों को कवर कर लिया। उसके बाद उसके साथ वाले जो 2 दांत हैं जो थोड़े थोड़े शार्प आपको लग रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? अल अनियाब। वो क्या है? अल अनियाब। इसकी अगर आप तादाद देखें तो इसकी भी तादाद वैसे ही है, यानी 2 ऊपर हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे, 2 नीचे हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे, टोटल में कितने हो गए? 4 हो गए। तो यानी हमारे जो दांत हैं अगर आप देखें तो उनकी गिनती पूरी हो गई है ना पूरी। 4 हो गए सनाया, उसमें 2 आ गए सनाया उलिया यानी ऊपर के 2 दांत, और 2 आ गए सनाया सुफला यानी नीचे के 2 दांत। 4 आ गए हमारे पास रुबाइयात, यानी 2 ऊपर वाली रुबाई और 2 नीचे वाली रुबाई, टोटल में हो गई 4। उसके बाद 4 हमारे कवर हो गए अल अनियाब, यानी 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, एक एक लेफ़्ट राइट साइड पे रिस्पेक्टिवली। तो हमारे जो 12 दांत हैं वो कवर हो गए। इसके बाद मैंने बोला कि 20 दाढ़े हैं, तो 20 दाढ़े हैं। दाढ़ों को कवर करने से पहले एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि दाढ़ को हम लोग अरबी में क्या बोलते हैं? दाढ़ को हम अरबी में बोलते हैं दर्स, दाद, रा और सीन। ये है सिंगुलर में बताया मैंने आपको। अगर आप इसको प्लूरल में देखें तो प्लूरल में हम इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल में हम इसको बोलते हैं इदरास। क्या बोलते हैं? इदरास। दाढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं अरबी में? दर्स, सिंगुलर, और प्लूरल में क्या बोलते हैं? इदरास। दांत को हम अरबी में क्या बोलते हैं? सिन, सिंगुलर, और प्लूरल में क्या बोलते हैं? अल इस्नान। ठीक है, याद रखना है। ये टर्म्स आप याद करेंगे ना, यानी आप इन टर्म्स को एज इट इज़ इनसे ही बुलाएंगे, अरबी में ही बात करेंगे, अरबी में ही बोलेंगे, यानी तजवीद पढ़ते हुए आप अगर इन टर्म्स को अरबी में ही प्रोनाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़हन में बैठ जाएगा कि हाँ, मुँह का खाली हिस्सा जोफ़े दहन था, नाक की नरम हड्डी जो थी वो खशूम थी, होंठ क्या थे वो शफ़ातान थे, मेरा गला क्या था वो हलक था। तो आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। मेरी ज़ुबान क्या थी? लिसान थी। दांत क्या थे? इस्नान थे। और दाढ़ें क्या थी? इदरास थी। तो ये आपके जहन में बैठ जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने ना इसकी प्रैक्टिस करनी है तजवीद पढ़ते हुए भी। तो अगर आप अपनी दाढ़ों की बात करें तो पहले आपको नज़र आ रहा है अल अनियाब के साथ अद्दवाहिक, ऊपर भी नज़र आ रहा होगा और नीचे भी नज़र आ रहा होगा, है ना। तो ये जो अद्दवाहिक है ये दाढ़ों की इब्तिदा है। और अगर इसको आप अगर लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं, HIK, दाद, वाव, अलिफ, हा और काफ। ठीक है, अद्दवाहिक। और अगर आप इसकी तादाद देखें तो इसकी तादाद भी क्या होती है? इसकी तादाद भी 4 में ही होती है, यानी 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, टोटल में 4। एक लेफ़्ट साइड पे ऊपर, एक राइट साइड पे ऊपर, और एक लेफ़्ट साइड पर नीचे और एक राइट साइड पर नीचे, 2 यानी ये भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप फर्दर आगे मूव करें तो एक और दाढ़ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है उसको इदरास लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका नाम नहीं मेंशन, लेकिन उसका नाम मैं आपको बताती हूँ। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है अत्तवाहिन। क्या होता है? तवाहिन। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मौजूद होती हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं। अगर आप यहाँ से भी इसको काउंट करेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि ये 3 है, 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3, 3 ऊपर 3 उस साइड पे, 3 ही साइड पे, 6 हो गई। 1 2 3, 1 2 3, यानी ये कितनी ज़्यादा है? यानी 12 है ये। तो ये सबसे ज़्यादा मौजूद है। तवाहिन जो है वो सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। 6 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं, टोटल में कितनी है? 12 हैं। अब तवाहिन सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद है, 6 ऊपर 6 नीचे, और क्या है टोटल में? 12। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद एंड पर सबसे लास्ट पे जो हमारी दाढ़ होती है वो होती है अन्नवाजिज़। क्या होती है? अन्नवाजिज़। इसको अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रही है कहाँ पर? ये नज़र आ रही है।
ठीक है। उन्होंने ऊपर और नीचे दोनों का ना एक ही उससे कॉलम से अंडरलाइन कर दिया है, एक से ही हाईलाइट कर दिया है, यानी ये ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से, नून वाव अलिफ जीम और दाल, नवाजिद। तो ये भी वही है, दो ऊपर होती हैं, दो नीचे होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे होती है ऊपर, एक लेफ़्ट साइड पे होती है नीचे, एक लेफ़्ट साइड पे होती है, राइट साइड पे होती है नीचे। तो ये भी वैसे ही है। और ये भी फिर टोटल में कितनी हुई, दो मिलाए ना, तो ये भी हो गई 4 हो गई। तो अगर हम इन इदराज की काउंटिंग करें ना, हमने 20 बनानी है। मैंने बोला था कि 20 दाढ़ें होती हैं, तो इनको हमने 20 करना है। तो 4 हमारे पास थी दवाहिक, 12 हमारे पास थी तवाहिन, और ये n है, और 4 ये हमारे पास नवाजिद। तो ये हो गए ना, 20 हो गए। तो अगर आप इसको दोबारा से स्प्लिट करें तो ये दवाहिक 2 ऊपर 2 नीचे, तवाहिन 6 ऊपर 6 नीचे, ठीक है, नवाजिद 2 ऊपर 2 नीचे। तो ये कितनी होगी, 20 दाढ़ें भी मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो दांत थे 12 वो भी कवर हो गए। तो टोटल में कितने हो गए, 32 दांत पूरे हो गए ना, यानी 12 दांत थे जो कि हमने कवर कर लिए, और 20 दाढ़ें थी वो भी हमने कवर कर ली। तो 32 की जो काउंटिंग थी हमारी वो पूरी होगी। तो यही हमारे मुंह की एनाटमी है, और यही ना हम मखारिज में यूज़ भी करेंगे। मखारिज जब मैं आपको बताऊंगी ना, उसमें हम इन टर्म्स को यूज़ करते हुए उनको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, अल इस्नान लिखा हुआ है। और आप अब इन कलर्स पर फोकस करें, जो कि हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन आप कलर पर फोकस करें। सबसे पहले आपको रेड कलर में उसने बताया है कि 4 असनाया हैं, रेड कलर उसने इधर लिखा भी हुआ है, नज़र आ रहा है ना। तो ये रेड कलर में देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं ना, 4 सनाया, 2 ऊपर नज़र आ रहे होंगे, 2 नीचे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद उसने अर्रुबाइयात को लिखा ग्रीन में, डॉग ग्रीन उसके साथ ही है ना, 2 ऊपर 2 नीचे, ये भी उसने कर दिया। उसके बाद उसने अल अनियाब को हाईलाइट किया हुआ है, वो लाइट ग्रीन से किया हुआ है, नज़र आ रहा है ना, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, उसको भी उसने किया हुआ है। उसके बाद उसने दाढ़ों को शुरू किया, अद्दवाहिक, वो भी उसने डॉग ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अद्दवाहिक उसने डॉग ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, वो भी 4 हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। उसके बाद जो अत्तवाहिन है उसने उसको येलो से हाईलाइट किया हुआ है, यानी 6 ऊपर है 6 नीचे, आपको नज़र आ रही है ना, लेफ़्ट और राइट साइड पर दोनों साइडों पे नज़र आ रही हैं। तो ये 6 कितने हो गए, 12 हो गए, उसने 12 ही लिखा हुआ है। और फिर है एंड पे अन-नवाजिद, नवाजिद भी उसने हाईलाइट किए हुए हैं लाइट ब्लू से। तो ये लाइट ब्लू भी आपको नज़र आ रहा है, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल हो गए 4। तो ये कितने हो गए, 12 दांत 32 दाढ़ें मुकम्मल हो गए। और यहाँ पर ही हमारा जो माउथ है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और और आपने ये टर्म्स को याद रखना है, इनको मेमोराइज़ करना है, ये इंशाल्लाह आपके मखारिज सीखने में काम आएंगी। और फिर मैंने आपको पढ़ाए थे मखारिजुल हुरूफ में, मैंने आपको ना हुरूफ हल्की पढ़ाए थे, यानी मैंने आपको बड़े बड़े मखारिज जो करवाए थे उसमें मैंने आपको हुरूफ हल्की करवाए थे ना। यानी मैंने बोला कि हमारा जो हलक है वहाँ से कितने मखारिज हैं, उसमें हमारे हलक में मैंने आपको बताया कि 3 मखारिज हैं। एक है हमारे पास अक्सा हलक, इंग्लिश में लिख देती हूँ। एक मैंने बताया था कि हमारे पास होता है अक्सा हलक, एक होता है हमारे पास अदना हलक, और एक होता है वस्ते हलक। मैंने बताया था ना, ये हलक के मखारिज हैं, मखारिज। और मैंने हर्फ़ को बार बार बोला कि कंफ्यूज नहीं करना। हर्फ़ कहते हैं लेटर को, लेटर जैसे कोई ABCD हो गई, अलिफ बा ता था हो गया, वो लेटर हो गया। और मखरज होता है वो पॉइंट, वो जगह, वो लोकेशन जहाँ से आप ये हर्फ़ निकाल रहे हैं, यानी जहाँ से आप ये वाली साउंड निकाल रहे हैं। जैसे आप बी ले लें, बी को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बी जब आप बोलते हैं या बा जब आप बोलते हैं तो आप अपने दोनों होंठों को मिलाते हैं ना, ऊपर और नीचे वाला जो होंठ है, यानी शफातान है, आप उसको मिलाते हैं तो बी या बा अदा होता है। तो आपको पता है कि जो मेरा जो बी है वो कैसे अदा होगा, जब मैं अपने दोनों होंठों को मिलाऊंगी तो मेरा बी अदा होगा। यानी आपके बी का मखरज क्या है, आपके होंठ है, वो हर्फ नहीं है, आपका मखरज है। आपके होंठ, आपके शफातान जो है वो आपका बा या बी का मखरज है। तो मखरज और हर्फ में यही फ़र्क है कि मखरज वो पॉइंट है जहाँ से आप हर्फ को निकाल रहे हैं, और हर्फ वो आवाज़ है जिसको आप हवा के दोष पर निकाल रहे हैं अपने मुंह से, ठीक है। ये आपने याद रखना है।
तो मैंने आपको हलक के 3 बड़े बड़े मखारिज बताए ना, और मैंने फिर बोला कि इन 3 बड़े बड़े मखारिज से 6 हरूफ अदा होते हैं। तो पहले हमने बात की थी अक्सा हलक की। अक्सा हलक की मैंने आपको डिटेल से बार बार बताया कि इसकी जो आपने इसको रिकग्नाइज़ किस तरह से करना है। अब तक आपके जहन में बैठ गया होगा कि अक्सा हलक को आपने रिकग्नाइज़ किस तरह से करना है। एक मरतबा फिर से बता देती हूँ कि आपके हलक का वो हिस्सा, आपका थ्रोट का वो हिस्सा जो कि आपके सीने से करीब है, यानी जो आपकी चेस्ट के बिल्कुल पास है। अब अपनी चेस्ट पे हाथ रखें, कुछ बोलें, आपको वाइब्रेशंस फ़ील होंगी, तो वो क्या है, वो आपका अक्सा हलक है। और अक्सा हलक क्या है, आपके मुँह से दूर होता है और आपके सीने से करीब होता है। मुंह से दूर होता है, सीने से करीब होता है, और इससे 2 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? हमज़ा और हा। तो आप इसको, मैंने बोला था आप इसको ना हमज़ा पढ़ेंगे ना खमज़ा पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे? हमज़ा। अपने सीने से आवाज़ निकालेंगे। और दूसरा क्या है? हा। इसको आपने ना हा पढ़ना है, ना खा पढ़ना है, ना खा पढ़ना है। आपने इसको क्या पढ़ना है? हा। हमज़ा और हाँ। तो ये 2 मैंने बताए थे मखरज हरूफ जो हैं, ये कहाँ से निकलते हैं? अक्सा हलक से। फिर हमने बात की वस्ते हलक की। वस्ते हलक से मैंने बताया कि 2 हरूफ अदा होते हैं, और इसको रिकग्नाइज़ करने का क्या तरीका है? ये है कि आपका हलक का जो दरमियानी हिस्सा है, जहाँ आपको अपनी उभरी हुई हड्डी महसूस होती है, जिसको आप ट्रैकिया बोलते हैं या फिर विंड पाइप बोलते हैं बायो की ज़ुबान में, तो वो जो है आप उसको टच कर सकते हैं। आपकी उभरी हुई हड्डी है गले की, जो थोड़ी थोड़ी बाहर है, तो उसको आप टच करेंगे तो ये आपका वस्ते हलक है। यहाँ से आपका जो 2 मखारिज, जो 2 हरूफ है ना, वो निकलने चाहिए। यहाँ से कौन कौन से हरूफ निकलेंगे? आइन और हा। अब जो आइन है, मैंने आपको बताया था, आपने ना इसको ऐन पढ़ना है ना आइन पढ़ना है, बल्कि आपने इसको एफर्ट्स के साथ अदा करना है। आपने इसको पढ़ना है आइन। आपने इसको आइन या ऐन नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? आइन। ठीक है। उसके बाद देखिए हा है। हा मैंने बोला कि आपने उसको हा या खा या खा नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इसको क्या पढ़ना है? हा। कहाँ से आवाज़ निकालनी है? हलक के बीच में से। एक और तरीका क्या है इसको रिकग्नाइज़ करने का? वो ये है कि आप जब कोई मिंटी चीज़ खाते हैं, कोई ठंडी चीज़ खाते हैं, तो उसकी तासीर आपको अपने गले में महसूस होती है ना। सीने में थोड़ी डायरेक्टली महसूस होती है, आपके गले में महसूस होती है। तो वो जो पार्ट है आपके गले का, जहाँ पर आपको ठंडी ठंडी चीज़, थोड़ा सा मिंटी सा एहसास होता है, ह, कोई आप लंबी सांस लेते हैं, हाँ, अपने ब्रीथ आउट करते हैं, आप इस तरह से आवाज़ निकालते हैं, तो ये क्या है? ये हमारे हा का मखरज है। ठीक है। आइन और हा, आइन और हा, आइन और हा। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने बोला कि आपने जो तीसरा आपका बड़ा मखरज है वो है अदना हलक। ठीक है। अदना हलक से मैंने बोला अगर आपने इसको रिकग्नाइज़ करना है तो वो ये है कि आपके हलक का वो हिस्सा जो सीने से करीब है, सीने से दूर है और मुंह की जानिब है, यानी आपके हलक का वो हिस्सा, आपके थ्रोट का वो हिस्सा जो कि सीने से तो दूर है, आपकी चेस्ट से तो दूर है, लेकिन मुंह के बिल्कुल पास है। यानी आप जो नवाला खाते हैं तो सबसे पहले वो जिस पॉइंट को क्रॉस करता है आपके गले के, यानी फर्स्ट पॉइंट को क्रॉस करता है ना, तो वही आपका अदना हलक है, वही आपका अदना हलक है। और वहाँ से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, एक होता है गईन और दूसरा होता है खा। और गईन का मैंने बताया था कि आपने गईन को गैन या गईन नहीं पढ़ना, यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, गोहर नाम है, गोहर नाम है या फिर कोई भी नाम है, ठीक है, मुझे गोहर याद आ रहा है इस टाइम, कोई भी नाम है जो ग की साउंड दे रहा है, हाँ, ग की साउंड दे रहा है, और गज़ाला नाम है, कोई भी नाम है जिसमें ग की आवाज़ आ रही है, तो ये ग जो है ना, ये उर्दू में एक लेटर होता है जिसको हम बोलते हैं गाफ, उसकी साउंड होती है ग। तो अरबी में मैंने बताया था कि ये जो गाफ है ये एग्जिस्ट नहीं करता, अरबी में ग की आवाज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप गईन को गईन या गैन पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको आपने अदना हलक से निकालना है, गले में खराश पैदा करके निकालना है, गईन, गईन या गैन नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा मखरज था, जो दूसरा जो हमारा हर्फ था, जो कि मखरज अदना हलक से निकल रहा है, वो क्या है? खा। खा मैंने आपको बताया था कि उसको आपने ना हा पढ़ना है ना हा पढ़ना है, बल्कि आपने इसको क्या पढ़ना है? खा। ख, जैसे गले में खराश हो, मैंने बोला था ख, गला ख़राब हो जाए तो किस तरह की आवाज़ निकलती है?
तो वही आपके खा का मखरज है, ठीक है। गईन और खा का मखरज आपका वही है, गईन और खा। ना इसको गैन पढ़ना है, ना इसको गईन पढ़ना है, ना इसको हा पढ़ना है, ना इसको हा पढ़ना है, ना इसको खा पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है, गईन खा। इसकी मैं ऑडियो बनाकर भी ना इंशाल्लाह भेज दूँगी, तो आपने इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। और आपका ना नेक्स्ट जो क्लास होने तक यही आपका काम है कि आपने इन चीज़ों को मेमोराइज़ करना है और इन मखारिज पर आपने अपनी ग्रिप लानी है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हक़ में बेहतर होगा इंशाल्लाह। और एक मरतबा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो जितने भी हमने लेटर्स पढ़े, यानी हमज़ा हा, आइन हा, गईन खा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हुरूफ़ हलक़ी। क्या बोलते हैं, हुरूफ़ हलक़ी। हलक़ से अदा होने वाले हुरूफ़ क्या बोलेंगे, हुरूफ़ हलक़ी। हलक़ी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। हमज़ा हा, आइन हा, गईन खा, यही 6 हुरूफ़ आपका होमवर्क है। आपने इन पर प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है इंशाल्लाह। फिर से रिपीट करें, हमज़ा हा, आइन हा, गईन खा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह फिर आपको ग्रिप आ जाएगी इन पे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।